तो चटपटे पकवान में आज आप लोगों से शेयर करूंगी मैं सर्दियों के हिसाब से सर्दियों की ही स्पेशल रेसिपी। जी हाँ, आज मैं बनाने जा रही हूँ नमकीन गोश्त, जो कि बनाने में आसान, खाने में इंतहाई टेस्टी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फायजा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो आज आप लोगों से शेयर करूंगी मैं पिछली नमकीन गोश्त की रेसिपी, जिसे मैंने अपने ही तरीके से बनाया है, मगर खाने में तो इंतहाई टेस्टी है। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। जायकेदार पेशावरी नमकीन गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले तो प्रेशर कुकर में मैंने डाला है 1 कप से थोड़ा सा कम कुकिंग ऑयल। आप इसे किसी पतीली या फिर कढ़ाई में भी बना सकते हैं। चलें जी, ऑयल में डाल देंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन को मिक्स करेंगे, मगर इसे भूनना नहीं है, कलर नहीं देना। 20 से 30 सेकंड के लिए ही फ्राई करें और फिर इसमें शामिल कर दें गोश्त। अब आप नमकीन गोश्त बनाने के लिए कोई सा भी गोश्त ले सकते हैं, यानी कि बीफ इस्तेमाल कर सकते हैं, दुम्बे का या बकरे का गोश्त भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं बीफ इस्तेमाल कर रही हूँ और थोड़े बड़े पीसेस रखवाए हैं। अच्छा, यहाँ पर बीफ का मैंने मिक्स गोश्त इस्तेमाल किया है, जिसमें कुछ हड्डियां भी हैं। नली वाली हड्डियां डालेंगे ना तो यकीन करें ये नमकीन गोश्त बड़ा ही जायकेदार बनेगा। अब नमकीन गोश्त बना रहे हैं तो इसमें इसी स्टेज पर डाल दें नमक। नमक डाल रही हूँ मैं 1 टीस्पून, बाद में चेक कर लेंगे, कम ज्यादा हुआ तो ऐड कर लेंगे। अब गोश्त को भून लेंगे नमक डालने के बाद, बस इतना ही कि इसका कलर चेंज हो जाए। जैसे ही गोश्त का कलर चेंज हुआ, आप इसमें 4 से 5 तीखे वाली हरी मिर्चों को काट कर डाल दें। इसके अलावा 1 पाव मैं टमाटर का भी इस्तेमाल करूंगी, जिसको मैंने सेंटर में से काट कर 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है और देखें स्किन वाली साइड ऊपर की जानिब रख रही हूँ। इसके साथ पानी डाल देंगे 2 ग्लास और कवर लगाकर इस गोश्त को पकने के लिए छोड़ दूंगी, तकरीबन मैं 30 से 35 मिनट के लिए। तो ये गोश्त की क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है कि गोश्त आप कैसा ले रहे हैं। अगर छोटे जानवर का गोश्त होगा ना तो जल्दी गल जाएगा। तो यहाँ पर मुझे 35 मिनट ही लगे हैं और आप लोग गोश्त को जरा देखें कितने अच्छे तरीके से गल चुका है। और इसमें जो हमने टमाटर डाले थे उसका छिलका भी अलग हो चुका है, तो टमाटर के छिलके निकाल दें, नहीं तो ये मुंह में आएंगे। टमाटर का पेस्ट बन जा, जिससे शोरबा निहायत ही टेस्टी बनेगा। गोश्त इतना अच्छे से गल जाना चाहिए कि हाथ लगाने से ही टूट जाए। चलें जी, अब इसी स्टेज पर इसमें डालेंगे कुछ और मिर्च मसाले। तो मैं डालूंगी इसमें छोटी इलायची 4 से 5 अदद, इनका मुंह खोलकर आप लोगों ने डाल देना है। जीरा पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून, पिसा हुआ गरम मसाला इस्तेमाल करेंगे 1 टीस्पून और इसमें शामिल करेंगे काली मिर्च का पाउडर 1/2 टेबल स्पून। तो बस जी यही मिर्च मसाले इसमें डालेंगे। साथ के साथ इसमें डाल दूंगी 4 से 5 हरी मिर्चें, जिन्हें आप लोगों ने डंडी निकाल कर शामिल कर देना है। मिक्स कर लेते हैं और मसालों को भून लें 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि इनका कच्चापन हो जाए और गोश्त में मसालों का अच्छा सा टेस्ट आ जाए। तो सर्दियों में ऐसे टेस्टी खाने गर्माहट देते हैं। इसके अलावा आपको नज़ला, खांसी, जुकाम से भी बचाते हैं, क्योंकि इस नमकीन गोश्त में मैंने हल्की सी ग्रेवी छोड़ी है, जिसे आप सूप की तरह भी ले सकते हैं और रोटी, चपाती या नान के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। चलें जी, मसालों को भून लेते हैं 4 से 5 मिनट के लिए। और इसी स्टेज पर अगर तो आप लोगों को रेसिपी अच्छी लग रही है, प्लीज रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो 4 से 5 मिनट की भुनाई के बाद आप लोग देखें कि मुनासिब सी ग्रेवी बच गई है, जिसमें मैं ढेर सारा हरा धनिया और फ्लेम को ऑफ कर दूंगी। अगर आप इसे बिल्कुल खुश्क या ड्राई खाना चाहते हैं तो इस पानी को सुखा लें, फ्लेम को थोड़ा हाई करें और पानी को मुकम्मल तौर पर खुश्क होने दें। मगर मैं इसे ऐसे ही सर्व करूंगी और ये बड़ी ही अमेजिंग और जायकेदार रेसिपी है। गर्मा गर्म हम इस नमकीन गोश्त को सर्व करेंगे नान के साथ। तो आप भी बनाएं और सर्दियां एंजॉय करें। ये टेस्टी रेसिपी बनाएंगे ना, फैमिली वाले आपसे खुश हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा, अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। देखें गोश्त कैसे मक्खन मलाई की तरह गल चुका है, सॉफ्ट हो चुका है।
तो पेशावरी नमकीन गोश्त की ये रेसिपी थोड़ी सी हटके है, थोड़ी सी मुख्तलिफ है, मगर बहुत ही जायकेदार है। तो रेसिपी बनाएं और अपना फीडबैक दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फाइजा को अपनी दुआ में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। टिल देन, अल्लाह निगहबान।